अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुमान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप लोगों को बहुत मुबारक हो। और आज जुमे का दिन भी है, फिर कल सैटरडे है, संडे है और हमेशा सोचना पड़ता है कि वीकेंड पे क्या बनना चाहिए, अच्छा मज़ेदार और उसके साथ साथ जल्दी बनने वाला भी हो। तो आज क्या बन रहा है आपके वीकेंड के लिए? आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं। एक बहुत मज़ेदार सा हम बना रहे हैं, एक यहाँ पर क्रीमी चॉकलेट कस्टर्ड बन रहा है, ठीक है। हमारे पास बिज़्म मुत्तफ़िक है जिससे हम इसको बनाएंगे। बहुत मज़ेदार सा क्रीमी सा है और बहुत आसानी से बनाना है, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं क्रिस्पी चिकन टेंडर विद डिप बन रही है, वो भी बड़ा मज़ेदार सा है। और उसके लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे क्रिस्पी फ्राई का इस्तेमाल करेंगे, जो झटपट बड़ा मज़ेदार क्रिस्पी चिकन विंग्स सब चीज़ों को फ्राई कर देता है, ठीक है। इसके साथ बन रही है एक बहुत ही मज़ेदार, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट अरवी की सब्ज़ी बन रही है। अरवी की सब्ज़ी बन रही है जो बड़ी क्रिस्पी, बड़ी मज़ेदार सी फ्राई सी साथ में मसालों के साथ बन रही है, तो ये बना रहे हैं। तो आज की 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और तीनों बड़ी मज़ेदार और झटपट बनने वाली हैं। और पूरी कोशिश होगी कि उन रेसिपीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसको प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जाए, बताया जाए और उसके साथ साथ आपको कोई ना कोई टिप भी दी जाए, ठीक है। तो आज अरवी बन रही है। अरवी के लिए सब लोगों को बड़ा होता है कि अरवियाँ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हाथों में ख़ारिश हो जाती है, छीली नहीं जाती, काटी नहीं जाती, तो उसका भी बताऊँगी कि उसका क्या तरीक़ेकार है। अगर आप अरवी बना रहे हैं घर में और आपने धोना भी खुद है, काटना भी खुद है, पकाना भी खुद है, तो लेकिन ये है कि फिर आपको ये भी टेंशन लगेगी कि हाथों में ख़ारिश होती है। और ये हकीकत है, अरवी के जब भी आप अरवी को हाथ लगाएंगे, छीलेंगे तो आपके हाथों में ख़ारिश होती है। लेकिन इसका मैं एक टोटका भी आपको बताऊंगी। पहले तो हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ, जो आज की 3 रेसिपीज़ बन रही है। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ, जो बन रहा है बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चिकन टेंडर विद डिप का। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर मेरे पास जो अज्जा रखे हुए हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन को करेंगे मैरिनेट, ठीक है। मैरिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। जब तक बहुत अच्छे से आप उसको मैरिनेट नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है वो सही से वो गलता भी नहीं है और उसके साथ टेस्ट भी नहीं आता। तो मैरिनेशन के लिए यहाँ पर क्या चीज़ें मेरे पास रखी है, चिकन रखा है, मस्टर्ड पेस्ट है, इसके साथ मैंने नमक है, लाल मिर्च पाउडर है और साथ में क्या है, हमने वाइट पेपर का इस्तेमाल करें। वाइट पेपर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है, ये हमारे पास है क्रिस्पी फ्राई। क्रिस्पी फ्राई एक बहुत छोटा सा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, पैकेट नज़र आ रहा है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। बड़े बड़े काम क्या है, ये इतना ज़बरदस्त है। अगर आप विंग्स बना रहे हैं तो विंग्स को इसके ऊपर कोट करेंगे तो आपकी विंग्स, ड्रम स्टिक, कबाब, चिकन बाइट्स, मतलब हर चीज़ के ऊपर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये देर तक क्रिस्पी रहता है। बस इसका थोड़ा सा प्रोसेस को समझना पड़ता है। ज़ाहिर इसके 2 हिस्से करने पड़ते हैं, पहले ड्राई फॉर्म में डिप करें, फिर उसके बाद आपने इसको पानी वाले में, फिर ड्राई फॉर्म में, फिर कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें और उसके बाद आप इसको फ्राई करें। इतना मज़ेदार, इतना क्रिस्पी बनता है। कहते हैं ना कि अभी रेस्टोरेंट के मज़े आप घर में ले सकते हैं। अब आपको रेस्टोरेंट से रोस्ट वगैरह मंगाने की ज़रूरत है, आप घर में बना सकते हैं, इसलिए कि हमारे पास है क्रिस्पी फ्राई, ठीक है जी। तो हम चिकन को करते हैं मैरिनेट और मैरिनेशन के लिए क्या है, मेरे पास यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। तो सबसे पहले चिकन को थोड़ा सा मैं करूँगी यहाँ पर टुकड़ों में, पीसीज में, ठीक है। ये मेरे पास चिकन है। इसके बाद इसके अंदर हम डालते हैं बाकी के अज्जा। ये चिकन को तभी मैंने करना है छोटे छोटे, ताकि यहाँ से थोड़ी सी जगह खाली हो जाएगी। मस्टर्ड पेस्ट है, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक, वाइट पेपर, ठीक है। एक टेबल स्पून के इतना इसमें हम ऑयल भी डाल देते हैं ताकि बहुत अच्छे से मज़ेदार सा ये टेंडर हो जाए, ठीक है। अब चिकन को हमने, आपकी मर्ज़ी है, आप चिकन फिलेस बना लें, आप स्ट्रिप्स कटिंग कर लें, आप क्यूब में कटिंग कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। जिस तरह से आप चाह रहे हैं, या आपके बच्चे पसंद करते हैं, या आप जिस तरह से उसको करना चाह रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो हमारी इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, जो मेथड है, उसको आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये देखें, ये चिकन है, इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। थोड़े से इतने भी पीसेस कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा पहले इसको मैरिनेट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको तैयार करेंगे। ये देखिए,
जितनी देर आप इसको मैरिनेट करेंगे उतना मज़ेदार बनता है और उतना ही ये सॉफ्ट होता है। अब इसको हमने पहले मैरिनेशन इसकी करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी के जो इसका ऊपर का प्रोसेस है, जिस तरह से इसकी कोटिंग वोटिंग करनी है तो ये बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा देर इसको मैरिनेट करके रखना है ताकि अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन हो जाए। और मस्टर्ड पेस्ट का जो इस्तेमाल करें तो मस्टर्ड पेस्ट जो होता है ना वो भी चिकन को बहुत जल्दी टेंडर कर देता है और बड़ा अच्छा टेंडर करता है। ये नहीं कि मतलब वैसे ही बहुत, जैसे हम पपीते का इस्तेमाल करते हैं, पपीते का पेस्ट है, लेकिन कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें पपीता नहीं डाला जाता, लेकिन उसको हमें मैरिनेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप मीट टेंडराइज का भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, बस अब मैंने क्या करना है, इसको चिकन को इसके अंदर डालना है और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करना है और इसकी करनी है अच्छी सी मिक्सिंग। और जब तक हम इसकी करते हैं बहुत अच्छी सी मिक्सिंग, और ऐसा करते हैं कि इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो जब तक चिकन हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा क्रिस्पी चिकन टेंडर विद डिप बन रही है। ठीक है जी, हमने चिकन को यहाँ मैरिनेट किया, मैरिनेट करके ये यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इसको मैंने कहा अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन हो जाए। और अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप के लिए हमारे पास है यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई। ठीक है, क्रिस्पी फ्राई का इस्तेमाल करेंगे। बस इसको हमने अच्छी तरह से कोट करना है और थोड़ा सा रेस्ट देंगे, इसको रखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे जो चाहिए, यहाँ पर मेरे पास एक पैकेट है क्रिस्पी फ्राई का, जिसका हम करेंगे 2 हिस्से। 2 हिस्से किस तरह से करेंगे मैं भी आपको बताती हूँ, बल्कि 3 करेंगे। ठीक है, ये देख लीजिएगा, वैसे तो 2 करने हैं लेकिन 3 इस तरह से, पहले ड्राई, फिर वो जो उसका वेट वाला होगा उसमें, फिर उसके बाद हम फिर ड्राई में करेंगे। तो ये डाल देते हैं ड्राई वाला। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा पानी के अंदर हम इसको डिज़ोल्व कर लेंगे, इसी पैकेट को। अच्छा, अब इसमें जाएगा पानी। थोड़ा पतला कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, इसको हम रखेंगे फ्रिज में, उसके बाद हम आखिर में इसको फ्राई करेंगे ताकि इसकी कोटिंग बड़ी ज़बरदस्त सी हो जाए। ये अब आपने एक चिकन का पीस लेना है, इसको पहले आपने ड्राई में, फिर आपने पानी वाले में, फिर आपने ड्राई में। ठीक है, इसको थोड़ी देर के रख देंगे, दोबारा भी आपने यही करना है, फिर ड्राई में। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होगी लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है, आपको कहीं रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में विंग्स, ड्रम स्टिक, कबाब वगैरह हर किसी के ऊपर इसको कोट करके आप इसको फ्राई कर सकते हैं। जिस तरह से हम चिकन टेम्पुरा वगैरह भी बनाते हैं, उसके अलावा हम बनाते हैं प्रॉन टेम्पुरा बनाते हैं, उसके लिए भी आप इसी का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अलग कर लेते हैं हम। ठीक है, इस तरह से दोबारा 2 दफ़ा आप इसको इस तरह से करेंगे और उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, घंटा आधे घंटे की रख दीजिएगा। और उसके बाद जब आप इसको निकालेंगे और फ्राई करेंगे तो इसकी कोटिंग बड़ी ज़बरदस्ती हो जाएगी और बड़ा क्रिस्पी है। ऑल इन वन है आपके अंदर, इस वरना होता है ना कि हम कहते हैं मैदे में ये डालें वो डालें वो डालें, इसमें कोई चीज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने पैकेट खोलना है और उसके बाद आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से कोट करना है और फ्रिज में रखिएगा आधे घंटे के लिए, फिर आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। तो मैं भी इसी तरह से करूँगी। पहले फ़िलहाल तो मैं इसको इस तरह से यहाँ पर, अगर कम पड़े तो आप एक पैकेट और खोल लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी चीज़ जो है बड़े मज़ेदार बनेगी, बड़ी क्रिस्पी सी, बड़ी अच्छी सी बन जाएगी। अब इसके अंदर सब चीज़ें, कोई मसाला डालने की भी आपको ज़रूरत नहीं, सिर्फ चिकन को आपने जो मैरिनेशन करनी है उसके लिए आप कर सकते हैं। वैसे जब हम पहले बनाते थे तो अंडे भी डाल रहे हैं, ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, पानी में, फिर उसके बाद दोबारा आपने ड्राई वाले में, बड़े अच्छे से मज़ेदार से
ये थोड़ी सी मेहनत जो है ज़रूर है। आप नगेट्स वगैरह भी बनाते हैं, इसमें भी आप ये कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं इसको रख देती हूँ थोड़ा सा फ्रिज के अंदर। इसको पहले मैं हाथ धो लूँ, फिर बाद में हम बाकी को भी इसी तरह से इसको कोटिंग इसकी कर लेंगे। डिप की तरफ चलते हैं। ये बाकी चीज़ों को मैं जब ब्रेक आएगा उस पर बाकी और भी इसी तरह से इसको कर लेते हैं। इसको फिलहाल मैं यहाँ पे रखती हूँ ताकि हम इसकी डिप का पता है, फिर हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आएंगे। बल्कि थर्ड 3 रेसिपीज़ हैं और काफ़ी लेंदी रेसिपीज़ हैं हमारी, ठीक है, उसकी तरफ चलेंगे। तो इसको मैं ये फ्रिज में रख देती हूँ जो हमने फ्राई करना होगा। यहाँ रख देते हैं, थोड़ा सेट हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर रख दिया। चलें जी, ये तो हो गया चिकन का। हमने चिकन को बहुत अच्छे से मैरिनेट कर लिया, उसके बाद उसकी कोटिंग की, और अब चलते हैं हम डिप की तरफ। अच्छा, डिप के लिए हमें क्या चाहिए? हम लेंगे फ्रेश लहसुन, थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ऑयल, फिर हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लेती हूँ 1 टेबलस्पून, बस काफ़ी है। थोड़ा इसको गरम करते हैं। इतनी देर में लहसुन को हम चॉप कर लेते हैं। डिप इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार डिप होती है। आप इसको फ्राई करेंगे आपको बड़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, मुझे थोड़ा सा चाहिए नमक, ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, फ्रेश लहसुन लीजिएगा, तभी आपको इसका डिप का ना मज़े तभी आएगा। पिसा हुआ पेस्ट वगैरह ना लीजिएगा। यहाँ पर ऑयल गरम हो रहा है और इसके अंदर हम इसको चॉप करके डालेंगे। बिल्कुल बारीक इसको आपने काट लेना है। चलेगी। इसको आपने बारीक थोड़ा सा और चॉप कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। चलिए, ये इसको करते हैं हम फ्राई। हल्का सा ये इसका कलर जैसे होगा लाइट सा, फिर आपने बाकी चीज़ें डालनी है। अच्छा गोल्डन कलर दीजिएगा इसको। अच्छा जी, ये तो अभी इसका कलर आ गया गोल्डन। ठीक है, इसके अंदर कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा नमक और डालते हैं केचप, और जब तक लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि चिकन को ये मैरिनेट करके रखा हुआ है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास ऑयल है जिसको गरम करके रखा है। इसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से आपने पीसेस डालने हैं। और ये बेशक आप तो हाई फ्लेम कर सकते हैं, इसलिए कि वैसे तो ये बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुका है। काफ़ी देर से इसकी मैरिनेशन हमने करके रखी हुई थी। उसके अलावा इसकी कोटिंग जो हमने की है, ये हमने की है, यहाँ पर हमारे पास था क्रिस्पी फ्राई, उससे इसकी कोटिंग की है। और इसको फ्राई करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, फिर हम आएंगे यहाँ पर अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। सेकंड रेसिपी जो हम बन रही है बड़ी मज़ेदार सी, यहाँ पर एक अरबी बन रही है। फिर मीठे की तरफ भी आएंगे, लेकिन पहले मैंने कहा ये फ्राई कर लूँ, इसलिए कि काफ़ी लंबा टाइम लग गया, तो इसलिए मैंने कह रही थी ये पहले फ्राई करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसको बस फ्राई करके निकालना है। डिप हमने रेडी कर ली है। डिप मैंने वो देख लीजिएगा, गार्लिक को फ्राई किया, उसके बाद उसमें केचप डाला
और उसके बाद आपने कुटी हुई मिर्च डालनी, थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा और बड़े मज़ेदार सी वो गार्लिक वाली डिप जो है रेडी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि हम अरवी की तरफ भी चले चलते हैं, इसलिए कि अरवी का मसाला तैयार करना है और फिर हमने अरवी को फ्राई करके उसमें दम में डालना है। तो यहाँ पर चिकन तो हमारा फ्राई हो रहा है। अरवी के बताते हैं, आधा किलो अरवी चाहिए, 2 प्याज चाहिए, 4-6 टमाटर चाहिए, 6 अदद हरी मिर्चें चाहिए। इसके बाद नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन हमें चाहिए तकरीबन 1 खाने का चम्मच है, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, कॉर्नफ्लावर आधा कप चाहिए, हरा धनिया, हरी ऑयल हस्ब ज़रूरत। ठीक है, तो इसको फ्राई करते अल्हम्दुलिल्लाह इसको फ्राई करके निकालती हूँ। ठीक है, और साथ में हम स्टार्ट कर देते हैं जो हमारी यहाँ पर जो अरवी की रेसिपी है उसको। तो बस चिकन को फ्राई करके मैं निकालती जाऊँगी और अरवी का मसाला तैयार करेंगे। अरवी में सिर्फ कॉर्नफ्लावर लगा हुआ है, बाकी कुछ नहीं लगा हुआ है। इसको हम फ्राई करेंगे और बाकी जो है इसका मसाला बनाएंगे। तो ये जो है मेरे चिकन की चीज़ें यहाँ रख देते हैं। काफ़ी चीज़ें जो हैं जो मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ। इसको मैं देखती हूँ थोड़ा फ्राई हो रहा है, कहाँ गया बोला, स्पैडर को देख रही, स्पैडर को। बस इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है, ठीक है, ताकि गल जाए। और मैंने यहाँ पर रखा हुआ था एक स्टैनर और इसके अंदर हम चिकन को निकालते हैं। बाकी इसके अंदर चिकन डालते हैं और फिर हम उसको आगे आपको बताते जाते हैं कि आगे हमने क्या करना है। इसलिए अभी हमने अरवी को इसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम मसाला तैयार करके उसमें डाल देंगे। फिर मीठे की तरफ चलेंगे, जिसमें मुत्तफ़िक है हमारे पास कस्टर्ड पाउडर है, 3 फ्लेवर में है, उसका भी मैं आपको बताऊंगी। ये इस तरह से अलग अलग पीसेस डालते जाइएगा और बड़े अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, गल जाएंगे। इसलिए कि इसको मसाला का पहले से लगा के रखा हुआ है, तो बड़े अच्छे से गल भी जाएंगे। ये देखिए, इसको पतले पतले से स्ट्रिप्स कटिंग कीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छे से अंदर से हो जाते हैं। चलिए जी, अब मैं हाथ धो लेती हूँ। अच्छा जी, अरवियों का तो मैंने फ्राई करनी है और यहाँ पर हम इसका जो मसाला तैयार करेंगे, टमाटर चाहिए मुझे, बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ठीक है, तो जब तक चिकन हमारा फ्राई हो रहा है इतनी देर में हम दूसरी साइड पे इसको रखते हैं ग्रेवी के लिए। और ऑयल चाहिए हमें थोड़ा सा, आधा कप ऑयल काफ़ी है इसके लिए। वैसे हम जब इसको फ्राई भी करेंगे तो उसमें भी ऑयल का इस्तेमाल होगा, लेकिन वो हमने इसी में कर लेनी है। जो चिकन हम फ्राई करें इसी में हम अरवी को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखें, ये इसको, ये बड़े मज़ेदार क्रिस्पी से और बड़ी ज़बरदस्त इसकी ऊपर की कोटिंग हुई है। देखें कितनी अच्छी मज़े वाली। यहाँ पर चाहिए हमें आधा कप ऑयल। ये अरवी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इसकी मसाले की। चले जी, ये हो गया। प्याज एक डालते हैं, बड़ी वाली, और उसके बाद ये चिकन में निकाल लूँ। बहुत ज़्यादा अगर आप ओवर कुक करेंगे ना तो थोड़ा सा ये क्या होता है कि अंदर से ये हार्ड हो जाता है, तो इसलिए आपने ज़्यादा नहीं करना इसको। बस ऐसे फ्राई करते रहे और इसको आपने निकाल दीजिएगा। अब इसको मैं साइड पे रखती हूँ और यहाँ हम तैयारी कर देते हैं और जो हमने अरवी को तैयार करना है। चिकन हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी है और ये साथ में डिप भी है, तो मैं यहाँ पे रखती हूँ ताकि आप इसको देख सकें। देखें, इसके ऊपर थोड़े से आपने सेसमी सीड भी डाल दीजिएगा तो और ज़्यादा अच्छा सा बन जाएगा।
चिकन डिप। अच्छा, इसमें प्याज टमाटर जाएंगे, यही मसाले जाएंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें फ्राई करके अरवियाँ डाल देंगे। ठीक है, तो अरवियाँ इसी ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, इसलिए कि साफ़ ऑयल है अभी हमने यूज़ किया। तो खैर ये वो तो मैं अभी इसमें डालती हूँ। पहले मैं मसाले की तरफ चलती हूँ, इसका मसाला हम तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए ये टमाटर और इसके अंदर प्याज, इसको आपने स्लाइस में कटिंग कर लेना। मसाले वो ये हल्दी, नमक, ज़ीरा, जो घर के आपके किचन में से मसाले मिलते हैं वही मसाले, कोई मसाले इतने ज़्यादा नहीं है। अच्छा, टमाटर को आप ग्राइंड करके डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और पेस्ट सा बना होता है ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि अरवियाँ आपकी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा मतलब मसाले के साथ कोट हो जाए। चलेंगे, प्याज फ्राई हो रहा है। अच्छा, ये मैं इसी में फ्राई करूँगी, इसलिए मैं इनको यहाँ पर डाल देती हूँ अरवियों को, ताकि ये साथ साथ में फ्राई होंगी। हम आखिर में दम में डाल देंगे इसको। चलेंगे, अच्छा प्याज हमारा थोड़ा सा ब्राउन होगा, हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन, जो कहते हैं ना गुलाबी प्याज, वो गुलाबी प्याज हमने इसको डालना है। ठीक है, और इतने देर में कटिंग हो रही है यहाँ पर टमाटर की। टमाटरों को बिल्कुल बारीक चॉप कर लें या ग्राइंड कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि वो मसाला जो है इसका बड़ा अच्छा सा बन जाए। तो बाकी इसमें मसाले डालते हैं और अरवियाँ फ्राई करके डाल देंगे। बस ये रेसिपी हमारी कंप्लीट होगी, फिर मीठे की तरफ चलेंगे। चलें, जब तक इसको मैं इस तरह से बारीक बारीक आपने इसको कटिंग कर लेना है, स्लाइस को। ठीक है, इसको थोड़ा मैं प्याज का थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, फिर ये डाल देंगे। देखो, बल्कि बड़े अच्छे से वो एक तरह से मैश भी हो जाते हैं टमाटर। अच्छा, प्याज को ना आपने ब्राउन ज़्यादा नहीं करना, अगर करेंगे ना तो फिर अरवी की जो कहते हैं खूबसूरती है, उसका जो लुक है, उसकी शक्ल है ना, वो जो है वो काली पड़ जाएगी। तो ब्रेक पे चलते हैं। अच्छा जी, बस ये टमाटर डालते हैं, मसाले डालते हैं, ब्रेक पे चलते हैं। तो एक दफ़ा सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या मसाले डालने हैं, फिर ताकि टमाटर डालें और हम चले ब्रेक पर। ठीक है, ये प्याज के अंदर जाएगा अदरक, लहसुन, थोड़ा सा नमक, इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, ज़ीरे के साथ हल्दी। ठीक है, साथ में पिसा धनिया। ठीक है, अच्छा जी, ये सारे मसाले डालने के बाद टमाटर जाएंगे। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो आगे बताएंगे आगे हमने क्या करना है, और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ी मज़ेदार ये देखिए अरवी तैयार हो चुकी है। अरवी का सालन, उसको फ्राई किया, जिस तरह से आप फ्रेंच फ्राई करते हैं इसी तरह से आपने फ्राई करना है। फ्राई करके आपने डाल देना है यहाँ पर, ये देख लीजिएगा जो मैंने मसाला पूरा तैयार किया था इस मसाले के अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा सा चूल्हे को बंद करते हैं और इसको हम रखते हैं दम पे। ठीक है, वैसे तो ये प्रॉपर तरीके से गल चुकी है, रेडी चुकी, बड़ी मज़ेदार सी। तो इसको इस साइड पे रखते हैं दम पे, हल्की आग पर। चलें जी, ये हो गया, तैयार हो चुकी है। अभी इसका मैं बिल्कुल रिकैप करूँगी, आप टेंशन बिल्कुल ना लेना। मैं इसका रिकैप करूँगी कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। ठीक है, तो और वैसे भी तो हमारा रिकैप ब्रेक आता है, उसमें भी रेसिपीज़ कार्ड आ जाते हैं। तो चलें जी, अब हम आपको बताते हैं मज़ेदार सा जो हम बना रहे हैं यहाँ पर, क्रीमी चॉकलेट कस्टर्ड। ठीक है, तो हमारे पास है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ये तुर्की का ब्रांड है बिज़्म मुतफ़िक। ज़बरदस्त किस्म का, बहुत मज़े का है इनके वैसे तो आपको वैनिला फ्लेवर मिलेगा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिलेगा, प्लेन वाला भी होगा और साथ में चॉकलेट भी होगा। मतलब हर फ्लेवर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत आसान है बनाना। यहाँ पर आप बैक साइड पे देखेंगे, आपको प्रॉपर मेजरमेंट किए हुए कप्स नज़र आ रहे हैं, आपको रेसिपीज़ के अंदर नज़र आ रही है
किस तरह से आप इसको बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये देख लीजिएगा, दूध चूल्हे पे रखा हुआ है हमने यहाँ पर पकने के लिए, ठीक है। दूध में बॉयल आएगा, आपने बहुत इजी टू, ये देखिए आप इसको खोल सकते हैं। ये इसमें डालेंगे और साथ साथ में मैं इसको हिलाती रहूँगी। ना तो आपको इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है, ना कस्टर्ड डालना है, ना आपको इसमें चीनी डालनी है, कुछ भी नहीं डालना। बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी सा ये तैयार हो जाता है। बस आपने इसको इस तरह से दूध में डालते जाना है और चम्मच चलाते जाएगा ताकि ये गुठलियाँ ना बने। सही है, मैं अभी इसमें स्पून के साथ हिला रही जा रही हूँ। और अब हम इसका चूल्हा भी जला देते हैं, ठंडा करें और मज़े लेकर खाएं। अब इसको इस तरह से आपने, अच्छा प्रॉपर तरीके से इसका मैं आपको बता दूं कि इसको जो तैयार करने का तरीक़ेकार है, इसका आपको पूरी रेसिपी इसके पीछे बैक साइड पे मिल जाएगी। और क्रीमी मज़ेदार सा तैयार हो जाता है, कोई फ्रूट कोई क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर बिस्किट, वनीला एसेंस, साथ में चॉकलेट चिप वगैरह रख ली, लेकिन वैसे इतनी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें कोई डालने की। और आसानी से तैयार हो जाता है, मज़े लेकर खाएं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, अब ये थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो चुका है। तो मैंने सारा एक साथ इसलिए नहीं डाला कि वो गुठलियाँ ना बने, दूध गर्म था, टाइम मेरे पास थोड़ा कम था, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डालती जा रही हूँ और इसका चम्मच चलाती जाती हूँ। अब थोड़ी देर के बाद ये बड़ा अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा। 3 कप आप नाप के ले लीजिएगा, आपका प्रॉपर मेजरमेंट हो जाएगी इसकी। ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और इसके अंदर मतलब ऑल इन वन है, सब चीज़ें इसके अंदर ऐड है। आपको कोई चीज़ डालने की ज़रूरत, ना शुगर डालने की ज़रूरत है, ना तो आपको कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत है। इसका भी चूल्हा, ये देख लीजिएगा, अब ये गाढ़ा हो चुका है मज़ेदार सा। यहाँ पर थिकनेस इसकी आ गई है। इसको अब हम रख देते हैं, वापस भी आप दोबारा भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए गाढ़ापन इसका आ गया। यहाँ पर इसको एक बॉल में निकालते हैं। ऊपर जो आपने इसकी लेयरिंग करनी है वो लेयरिंग आप कर सकते हैं, मैं तो फ़िलहाल इसको यहाँ पर रखती हूँ। ये तुर्की का ब्रांड है, बहुत मज़ेदार है, पाकिस्तान में हर जगह इजीली आपको मिल जाएगा, आप ले सकते हैं हर स्टोर से। और उसके अलावा आपको ये भी बताऊं कि ये बहुत ही सस्ता भी है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं। ये देख लीजिएगा कितना मज़ेदार से, कितना गाढ़ा गाढ़ा आपको नज़र आ रहा है ना, क्रीमी सा। ये रेडी हो गया। अब आपने सर्विंग बॉल लेना है जिसके अंदर आपने इसको सर्व करना है। तो मेरे पास ये सर्विंग बॉल है, ठीक है। इसके अंदर हम बिस्किट्स की लेयर देंगे। ये देखें, थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। चॉकलेट बिस्किट मैंने लिए, इस तरह से आपने इसकी लेयर देनी है। इसके ऊपर आपने आराम से पोर करना, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने क्रीम डालनी है, ठीक है। साथ में आपने चॉकलेट चिप्स डालने, थोड़ा सा इसको थोड़ा छोड़ेंगे ना तो ये जो नीचे इसके बिस्किट्स है ना वो थोड़ा सा इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। अच्छा जी, वनीला एसेंस मैंने इसलिए नहीं डाला कि ऑल इन वन है इसके अंदर सारी चीज़ें, इसलिए मैंने वनीला एसेंस नहीं डाला, शुगर वगैरह कुछ नहीं डाली। इसके ऊपर जाएगी क्रीम, ठीक है। ठंडा करेंगे तो आपको बहुत मज़े का लगेगा। अगर ये ठंडा हो जाए ना तो आप बेशक क्रीम को व्हिप करके भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा मार्बल का इफेक्ट आ गया। अब इसके ऊपर ये जो हमने बिस्किट्स रखे थे ये इसके ऊपर थोड़े से डाल देते हैं इस तरह से। चलिए, ये हो गया। थोड़े से चॉकलेट चिप, तो बस ये चॉकलेट चिप डाल रहे हैं और चलते हैं हम रिकैप की तरफ। तो जल्दी से आप चलें रिकैप की तरफ। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको अपने नोट करना है, ट्राई करना है। तो रिकैप की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रेसिपीज़ आपने नोट कर ली होंगी, बड़ी मज़े की रेसिपी। अरवी इतने मज़े की बनी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ इसको फ्राई कीजिएगा,
मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगाया था और जिस तरह से हम फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह फ्राई करते हैं सेम इसी तरह से प्रॉपर उसको गला लीजिएगा। और फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, फ्राई करके आपने मसाला जो बना होगा पूरा रेडी होगा ना, मसाले के अंदर दम के अंदर डाल दीजिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया हरी मिर्च डाल दीजिएगा, ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। मीठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार सा चॉकलेट क्रीमी बना है जो हमारे पास आपने पता रिज़्म मुतफ़िक था, उससे मैंने ट्राई किया। इतना आसान फटाफट झटपट बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मज़ेदार सा क्रिस्पी टेंडर चिकन विद डिप भी तैयार है। तो तीनों रेसिपीज़ आपने देखा मैंने तैयार की हैं और बड़े प्रॉपर तरीके से आपको एक एक चीज़ समझाई है। उसके साथ आपको मैंने इसका भी बता दिया था कि टिप का बता रही थी, हाँ वो मेरी रह गई थी। टिप ये थी कि अगर आप लेके आते हैं अरवियाँ और जब आप उसको कटिंग करते हैं तो आपके हाथों में बहुत ज़्यादा खुजली शुरू होती है। तो उसका आसान तरीके, आप ऑलिव ऑयल लें या सरसों का ऑयल लें, मस्टर्ड ऑयल लें या फिर कुकिंग ऑयल लें, अपने हाथों पे लगा लें, थोड़ा सा उसमें नमक डाल के, नमक हल्का सा डाल के हाथों पे लगा ले। फिर आप अरवी काटेंगे ना तो आपके हाथों में नहीं लगी। ये बड़ी मज़ेदार वाली टिप है, वरना यकीन करें जब आप एक दफ़ा अरवी को हाथ लगा लेते हैं तो आपने हाथों पे खारिज करते रहते हैं। थोड़ा सा नमक, कोई भी ऑयल लेके अपने हाथों पे लगा के फिर अरवी कटिंग करेंगे तो बिल्कुल सही रहेगी, ठीक है जी। तो ये थी हमारी रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर ली होंगी। मेरे पास ज़रनक आ रही है, बड़े मज़ेदार सा बना रही है चिकन टिक्का कैसरोल और उसके साथ बना रही कंडेंस मिल्क कुकीज़ बना रही है। बड़े मज़े की दोनों रेसिपीज़ है। कंडेंस मिल्क कुकीज़ जो है बहुत मज़े की है, आप ट्राई कीजिएगा। और चिकन कैसरोल भी तैयार की, चिकन टिक्का कैसरोल भी तैयार बनाएगा। दोनों बड़े मज़े की रेसिपीज़ हैं और मुझे इजाज़त दीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे वाले दिन, ठीक है। तो मैं तो जा रही हूँ, ज़रनक आ रही है, बल्कि आ चुकी है, सामने ही खड़ी है। मैं जाऊँगी तो ज़रनक आएगी, तो मैं जा रही हूँ, आ जाओ ज़रनक। तो इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।